जय मसीह की साथियों। परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर बनी रहे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। दोस्तों की जैसा हमने अपने पिछले वीडियो में जिक्र किया था कि हम ये वीडियो का दूसरा पार्ट जरूर बनाएंगे, तो आइए हम बिना वक्त गवाए अपने दूसरे भाग की ओर चलते हैं। सन 203, जगह नॉर्थन अफ्रीका। उसके पास एक जगह है कार्थेज। यहाँ 2 स्त्रियां रहती थी जो कि शादीशुदा थी, जिसमें जो परबेचुआ थी उसकी उम्र थी मात्र 22 साल। और परबेचुआ के पास एक संतान थी, एक छोटा बच्चा उसके पास था। और दूसरी स्त्री का नाम था फिलिशिया। फिलिशिया उन दिनों गर्भवती महिला थी। परबेचुआ की जो माँ थी ये एक विश्वासी थी, लेकिन इनके पिता विश्वासी नहीं थे। जब इनके पिता को ये पता चला कि उनकी बेटी भी विश्वास करती है यीशु मसीह पे, और वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर ये अपने विश्वास में बनी रही तो इसे भी ब्लेंडिना की तरह मार दिया जाएगा। वो नहीं चाहते थे कि उसकी बच्ची का कत्ल हो, उसकी बच्ची इतने दुख दरिद्रताओं से गुजरे। तो पिता ने एक दिन अपनी बेटी के पास गए और उससे कहा कि बेटी, अपने विश्वास से इनकार कर दो, यीशु मसीह को छोड़ दो। पिता ने हाथ जोड़े अपनी बेटी के आगे, लेकिन परबेचुआ ने इनकार कर दिया कि मैं अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को नहीं छोड़ सकती। और ये स्त्री विश्वास से नहीं डगमगाई। पिता ने क्रोध में आकर इस बच्ची को बहुत पीटा और फिर परबेचुआ ने अपनी मां से इजाजत ली और अपने पिता का घर छोड़ दिया। ये अपने बच्चे को लेकर कहीं और रहने लगी, आसपास ही। और परबेचुआ के पति के बारे में ऐसा कहा जाता है कि या तो इनके पति की डेथ हो गई थी, या तो वे मर गए थे, या फिर परबेचुआ के विश्वास के कारण उसे छोड़कर चले गए थे। परबेचुआ और फिलिशिया ये दोनों स्त्रियां दोस्त थी, और मसीही होने के कारण, विश्वासी होने के कारण ये दोनों बहनें भी थी। और वही एक बार फिर सरकारी फरमान निकला कि जो यीशु का नाम लेगा उसे मार दिया जाएगा। और जैसा कि उसके पिता ने कहा था, जैसा उन्हें डर था वैसा ही हुआ। परबेचुआ और फिलिशिया दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें कहा गया कि अपने विश्वास से इनकार कर दो। लेकिन ये दोनों स्त्रियां नहीं मानी। अब परबेचुआ को सताने के लिए फिजिकली टॉर्चर, शारीरिक ताड़ना या सताना एक अलग बात है, लेकिन मेंटली, इमोशनली भी इन्हें टॉर्चर किया गया। परबेचुआ को सताने के लिए उसके दूध पीते बच्चे को उससे अलग कर दिया गया और उसे कहा गया कि यदि तुम यीशु का इनकार कर दो तो ये तुम्हारा दूध पीता बच्चा तुम्हें वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन परबेचुआ ने ये नहीं किया। वह परमेश्वर के साथ उसके वचन, उसके कलाम में खड़ी रही, और जिसका नतीजन उसे उससे बच्चे से अलग होना पड़ा। परबेचुआ खुद ये लिखती है कि सताव की वो रातें बहुत भयानक थी, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता रहा। उस वक्त के यूसुबियस, जो कि 314, 15, 16 के आसपास के बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए, यूसुबियस, जिन्होंने परबेचुआ की इस कहानी को लिखा, और उनके लिखने के कारण ये कहानी आज मेरे और आपके सामने है।
वो लिखते हैं कि परवेचुआ के साथ बहुत ताड़नाएं, बहुत उसे सताया गया और परवेचुआ ने अपने बच्चे को खो दिया। संतान का दुख, जब एक दूध पिता बच्चा माँ से दूर हो जाता है तो ये एक माँ ही समझ सकती है, लेकिन अपने परमेश्वर के लिए उसने वही चुना जो उसे चुनना चाहिए था। उसके बच्चे से उसे दूर कर दिया गया और परवेचुआ काल कोठरी में, जेल में, उस सताव के दिन रात में परमेश्वर के नाम पे अडिग रही। एक दिन परवेचुआ के पिता उससे काल कोठरी में मिलने आए और अपनी बेटी को समझाया कि बेटा, अब भी वक्त है, यीशु का इनकार कर दो। लेकिन एक बार फिर पिता को यहाँ निराश होना पड़ा। पिता ने बार बार उसे समझाया कि बेटी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जीवन समाप्त हो। मैं चाहता हूं कि हम फिर से खुशहाल जिंदगी गुजारें। लेकिन परवेचुआ ने अपने पिता को उंगली से इशारा किया और पूछा कि पिताजी, वो क्या है? पिता ने जवाब दिया, ये पानी का एक जग है। परवेचुआ ने कहा, क्या आप इस जग को किसी और नाम से पुकार सकते हैं या किसी और नाम से इसे जानते हैं? क्या आप इसे कढ़ाई या मटका या पतीला कह सकते हैं? पिता ने उत्तर दिया कि ये एक जग है और इसे जग ही कहा जाता है, ये जग के नाम से ही जाना जाता है। परवेचुआ ने कहा, पिताजी, मैं भी एक मसीही हूँ और मसीही होने के अलावा मैं किसी और नाम से नहीं जानी जा सकती। मेरा भरोसा मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है और मैं किसी और सच्चाई को ग्रहण नहीं कर सकती। और परवेचुआ और फिलिशिया को जेल में ही रखा गया। वो जो फिलिशिया थी, जो किसकी दोस्त थी, ये 8 महीने की एक गर्भवती महिला थी। इन दोनों के पास हाकिम या जो जेल गार्ड्स होते हैं वो आए। उन्होंने कहा कि बच्चियों, अब भी वक्त है, अब भी मौका है तुम्हारे पास, 10-20 दिन का समय तुम्हारे पास है, अब भी सोच लो, वरना मौत के घाट उतार दिए जाओगे। उसके बाद एक और घटना होती है। परवेचुआ के जो पिता थे, इन्होंने जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनको घूस देके, उनकी मिन्नतें वगैरह करके उन्हें मना लिया कि जो परवेचुआ है, ये जो स्त्री है, इसके बच्चे को इससे मिलाया जाए। और पिता उसके बच्चे को लेकर, उस दूध पीते बच्चे को लेकर अपनी बेटी के पास गए और उस बच्चे को उसकी माँ से जब मिलाया गया तो परवेचुआ ने एक माँ की तरह उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। परवेचुआ के पिता ने अपनी बेटी के पैरों में गिरकर उससे कहा कि मेरी प्यारी बेटी, जैसे तुम्हें तुम्हारा बच्चा अजीज है, प्यारा है, वैसे ही तुम भी मुझे उतनी ही अजीज, उतनी ही प्यारी हो। मान जाओ ताकि तुम्हें एक नया जीवन मिल जाए। उसने कहा, पिताजी, आप ऐसी बातें ना करें, मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ सकती। परवेचुआ के पिता और उसके आसपास खड़े लोगों ने उससे कहा, उसे समझाया कि परवेचुआ, मान जाओ, अब भी वक्त है, इनकार कर दो, नहीं तो दोबारा तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर कर दिया जाएगा और तुम्हें सताया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन परवेचुआ ने कहा, अपने परमेश्वर को छोड़ना मेरे लिए संभव नहीं होगा। मैं यीशु मसीह पर विश्वास करती हूँ और अपने परमेश्वर का इनकार नहीं कर सकती। पिता फिर निराश हुए।
परबेचुओ को एक छोटा भाई भी था जो कि उस वक्त विश्वास में बढ़ रहा था। एक दिन उसने अपनी बहन से कहा कि दीदी, तुम तो परमेश्वर से बात करती हो, परमेश्वर तुमसे बात करता है। दीदी, तुम एक प्रार्थना करो और परमेश्वर से पूछो कि भविष्य में आखिर क्या होने वाला है। और परबेचुआ, फिलिशिया, उसके भाई, इन सब ने मिलकर एक दुआ की, एक प्रार्थना की परमेश्वर से और पूछा कि प्रभु, हमें दिखाएं कि भविष्य में क्या होने वाला है, हमारा जीवन का क्या होगा। तो परमेश्वर ने उन्हें एक दर्शन दिखाया। किसे? परबेचुआ को, कि एक सीढ़ी जो कि स्वर्ग तक जा रही है, एक सीढ़ी है जो ऊपर जा रही है और बहुत से लोग उस सीढ़ी से ऊपर की ओर जा रहे हैं, उस पर चढ़ चढ़ के। परबेचुआ के जो शिक्षक थे, जो बिशप थे, जिन्होंने परबेचुआ को मसीहत की शिक्षा दी थी, वे भी ऊपर की ओर जा रहे हैं। ऐसा ये सब दर्शन में परबेचुआ देख रही है। वे ऊपर की ओर जा रहे हैं और नीचे एक ड्रैगन, एक विशाल सांप उन्हें नीचे की ओर खींच रहा है, जो भी ऊपर चढ़ रहे हैं। आप जरा कल्पना कीजिए कि एक सीढ़ी है जो ऊपर की ओर जा रही है, बहुत सारे लोग उस पर जा रहे हैं, लेकिन नीचे एक ड्रैगन, एक बड़ा विशाल अजगर सांप है जो उन्हें नीचे खींच रहा है। ये यूं कहें उनकी टांगें खींच रहा है। लेकिन ये सभी ऊपर 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 चढ़ते गए और बादलों के पार होकर एक भव्य सुंदर नजारे देख रहे थे। निश्चय वे स्वर्ग था। और वो जो ड्रैगन, जो सांप था, वो नीचे जो उन्हें खींच रहा था या खींचने की कोशिश कर रहा था, वे हाथ मलता रह गया। उसके हाथ कुछ नहीं आया, वे उन्हें नहीं खींच पाया। जब परबेचुआ इस दर्शन को देख रही थी, जब वो इस दर्शन को देखने के बाद उसने आंखें खोली, जब वे जागी, तो उसने अपने भाई से कहा, और फिलिशिया उसके साथ बैठी थी, कि हम अपनी मृत्यु के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। जैसा कि लिखा है रोमियो की किताब, उसके अध्याय 8 और वचन 35 से मैं पढ़ रहा हूं। जैसा कि लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या आकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़ के हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। वैसा ही हुआ। ये मौत का दर्शन देखने के बाद परबेचुआ समझ गई कि हमारी मौत परमेश्वर के लिए अजीज होगी। हम अपनी मृत्यु के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब फिलिशिया ने ये बातें सुनी, उस दर्शन के बारे में सुना, तो उसने कहा कि बहन परबेचुआ, मैं इस हालत में नहीं मरना चाहती, क्योंकि वे एक गर्भवती स्त्री थी। उसने कहा कि मैं इस हालत में नहीं मरना चाहती और मैं गर्भवती अवस्था में परमेश्वर के पास कैसे जाऊं। मैं चाहती हूं कि मैं इस संतान को पैदा करूं ताकि मेरे गर्भ का फल परमेश्वर की महिमा में अपना जीवन बिता सके, जो कि मसीह के काम को और आगे लेके जा सके।
जो विश्वास में बढ़ सके। और ऐसा ही हुआ। उन दिनों जो सजा देने का तरीका था वो सार्वजनिक था, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया। बीच में एक ग्राउंड होता था, उसके चारों तरफ लोग होते थे जो तमाशा देखने आते थे। उन सब के सामने इन्हें सजा दी जाती थी ताकि डर के मारे दूसरे विश्वासी ना आ सके। तो उसी वक्त ये सार्वजनिक प्रोग्राम होता था, महीने 2 महीने में 1-2 बार ऐसे करके किसी स्पेशल वक्त में। जैसे हम 15 अगस्त के दिन तिरंगा लहराते हैं, 26 जनवरी के दिन, कुछ ऐसे दिन जब होते थे, उस वक्त ये सजा दी जाती थी जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे कि मुजरिमों को पेश किया जाए, मार दिया जाए, कुचल दिया जाए, इस तरीके से पूरा तमाशा बना के। और जैसा कि फिलिशिया चाहती थी, परमेश्वर ने इनकी दुआओं को सुना और इस कार्यक्रम को, ये जो प्रोग्राम होना था, जब उन्हें सबके सामने मौत के घाट उतारा जाना था, ये प्रोग्राम, ये जो उनकी मौत की तिथि थी, ये टाल दी गई। कब तक? 1 अगस्त तक। क्योंकि ये जो 1 अगस्त है, ये रोम के सेलिब्रेशन का दिन था। और 1 अगस्त से 2 दिन पहले फिलिशिया ने एक पुत्र को जन्म दिया और ये बच्चा एक मसीही परिवार द्वारा पाला गया और बड़ा होकर परमेश्वर के कामों को करने लगा। परमेश्वर ने फिलिशिया की प्रार्थना को सुना, क्योंकि वे प्रार्थनाओं को सुनने वाला और उनका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। 1 अगस्त को इन दोनों को सार्वजनिक स्थान पर लाया गया और पागल सांडों को, जंगली सांडों को इनके ऊपर खुला छोड़ दिया गया कि वे सांड इन दोनों स्त्रियों को अपने पैरों से कुचलें, उठा उठा कर पटके, और इनकी मौत को देखकर इनकी चीख पुकार लोग सुन सकें और डरें, थरथराएं और कांपें। जब पागल सांड इन्हें कुचल रहे थे, जब उनके पैने सींग इनके शरीर में धंसे थे, जब वे उन्हें उठा उठा कर पटक रहे थे, तो परमेश्वर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब सांड उसे पटकता तो परमेश्वर फिर उठती और अपने वस्त्रों, अपने कपड़ों को झाड़ती और अपने खुले बिखरे बालों को गूंथती, उन्हें सजाती, जैसा हम जूड़ा करते हैं, जैसे हमारी बहनें वैसे ही। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि खुले बाल विलाप की निशानी माने जाते थे उन दिनों। विलाप की, शोक की, सोग की निशानी थे ये खुले बाल। इसलिए वो अपने वस्त्रों को झाड़ती थी, क्योंकि परमेश्वर कहती थी कि मैं दुख और विलाप के साथ नहीं मर रही हूं, मैं खुशी से, आनंद से अपने परमेश्वर के लिए मर रही हूं। ये मेरे लिए लज्जा या शोक या विलाप या शर्म की बात नहीं है। वे अपने बालों को बांधती और सबसे चिल्ला चिल्ला कर कहती कि यीशु खुदा है, हमारी मौत से ना घबराओ। तमाम विश्वासी जो वहां देख रहे थे उनसे कहती है, हमारी मौत से ना घबराओ, दिल छोटा मत करो, वही खुदा है, वही तुम्हारे संग रहेगा, हमारा जीवन उसके हाथ में है और उसी पे भरोसा करो। सांड उन्हें पटकते रहे, कुचलते रहे, पर बेचुआ एक बार गिरती, फिर उठती, अपने वस्त्रों को झाड़ती, अपने बालों को संवारती और कहती कि यीशु खुदा है। और आनंद के साथ, प्रेम के साथ इन्होंने परमेश्वर के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डाला। इतने
भयानक सताव के बाद भी ये दोनों विश्वासी स्त्रियां नहीं टली, नहीं डगमगाई। जब लोग इन्हें देख रहे थे, जब इनका तमाशा बनाया जा रहा था, जब सांड इन्हें कुचल रहे थे, पटक रहे थे, उस वक्त ये दोनों स्त्रियां कहती थी कि वे घड़ी आ पहुंची, आज हमारा मिलन हमारे दूल्हे के साथ होगा, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ होगा। और बड़े ही आनंदित और मगन होकर ये उस टॉर्चर को सह रहे थे और अपने परमेश्वर से मिलने की कामना कर रहे थे। मैं एक वचन आप तमाम लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूँ। वचन है प्रेरितों के काम अध्याय 5 और उसके 40 और 41, चैप्टर 5 एंड वर्स 40 एंड 41, जहाँ लिखा है, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलवाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के लिए योग्य तो ठहरे, कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। जी हाँ, जैसे प्रेरित थे वैसे ही ये दोनों स्त्रियां थी। ये आनंदित हो रहे थे कि हमें परमेश्वर ने योग्य तो समझा कि हम उसके लिए अपमानित हो सके, हमारा निरादर हो सका, और यहाँ तक कि हम परमेश्वर के लिए अपने प्राण दे रहे हैं। ये क्वालिफिकेशन, ये एक मेडल था उनके लिए। और इन दोनों की जीवन लीला समाप्त हुई और ये परमेश्वर के पास सदा के लिए चले गए। और हमारे लिए ये पदचिन्ह छोड़ गए कि विश्वास क्या है और उस पे खड़े रहना क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोगों को जो वीडियो देख रहे हैं, इस कहानी से प्रेरणा मिली होगी, कुछ ना कुछ आपने इस कहानी से सीखा होगा। आप कमेंट के जरिए हमें ये बता सकते हैं। महिमा प्रभु की चैनल आपका धन्यवाद करता है। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ जो मसीह में हैं इन्हें शेयर करें। परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप तमाम लोगों पर बनी रहे, यीशु के नाम से, आमीन।